Hello everyone, my name is Radhika Tomar and I am starting a platform जहां आप सभी नॉवेल्स एंड प्लेस लवर्स के लिए हम नॉवेल्स एंड प्लेस की कहानी को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको नॉवेल्स एंड प्लेस अच्छे लगेंगे। तो आज की हमारी कहानी है हमारी नॉवल वुदरिंग हाइट, अ नॉवल बाय एमिली ब्रोंटे। एमिली ब्रोंटे की वुदरिंग हाइट नॉवल पढ़ने वालों के लिए एक दिलचस्प कहानी है, जहां नॉवल के मुख्य सूत्रधार यानी मेन कैरेक्टर्स हीथक्लिफ एंड कैथरीन की एक अशांत यानी पीसफुल लव स्टोरी का जिक्र किया गया है। इस नॉवल में आप सभी नॉवल लवर्स बहुत से कैरेक्टर से परिचित होंगे, जैसे कि हीथक्लिफ, कैथरीन, हिंडले, हैरिंगटन, एडगर, इज़ाबेल, नेली डीन, लॉकवुड, मिस्टर एंड मिसेस अर्नशो, मिस्टर एंड मिसेस लिंटन। इस नॉवल में बहुत सी थीम का यूज़ किया गया है। नॉवल को पूरा सुनने और समझने के बाद आप खुद भी नॉवल की थीम्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी इस इंटरेस्टिंग नॉवल के सफ़र को। ये बात है 1801 की, जब लॉकवुड नाम का एक व्यक्ति, जो कि थ्रशक्रॉस ग्रैंज में एक टेनेंट है, वो अचानक ही एक दिन अपने लैंडलॉर्ड के यहाँ विज़िट करने के लिए उसके फार्म हाउस में जाता है। वहाँ के मौसम को देखकर वह एकदम से घबराता तो है। लैंडलॉर्ड और कोई नहीं, हमारी कहानी का मुख्य सूत्रधार है हीथक्लिफ। वहाँ लॉकवुड हीथक्लिफ से तो मिल नहीं पाते, लेकिन वहाँ वो मिलते हैं कुछ लोगों से। पहली लेडी जिनसे वो मिलते हैं वो वहाँ की सर्वेंट होती है, जिसका नाम बाद में पता लगता है। सेकंड सर्वेंट होता है उनका जिससे लॉकवुड मिलते हैं, वो है जोसेफ। और वो एक और व्यक्ति से वहाँ मिलते हैं जो हैरिंगटन नाम है, जिसका हैरिटन नाम है। वो बहुत ही अनएजुकेटेड यंग मैन सा फील होता है, जो सर्वेंट की तरह ही बात करता है। थ्रशक्रॉस ग्रेंज में बर्फबारी से वापस आने के बाद लॉकवुड की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती। तभी वहाँ उनकी हाउसकीपर एलन नेली आती है और उनको अच्छा फील कराने के लिए एक कहानी सुनाती है। कहानी में वो एक स्ट्रेंज फैमिली की बात करती है। कहानी सुनाते हुए वो कहती है, 30 साल पहले की बात है। अर्नशो नाम की फैमिली वुदरिंग हाइट में अपने 2 बच्चों यानी हिंडले और कैथरीन और एक सर्वेंट यानी नेली खुद उसके साथ वहाँ रहते थे। लिवरपूल से ट्रिप से वापस आने के बाद मिस्टर अर्नशो अपने साथ एक अनाथ बच्चे को वुदरिंग हाइट ले आते हैं, और ये अनाथ बच्चा और कोई नहीं, हीथक्लिफ ही था, जिसका वुदरिंग हाइट है। अर्नशो हीथक्लिफ के साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद वो अपने बच्चों को जैसे अनदेखा तक कर देते थे और उनकी साइड ध्यान नहीं देते थे। उनके 2 बच्चे यानी हिंडले और कैथरीन धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, लेकिन हिंडले को हीथक्लिफ का ऐसे अपने पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार देखकर बुरा फील होता था। तो उनकी एब्सेंस में हिंडले हीथक्लिफ को बहुत बुली करता था, बहुत मारता पीटता था, जबकि हीथक्लिफ हिंडले की बहन कैथरीन के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करता था। इवन दो हीथक्लिफ कैथरीन का बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया था। टाइम के साथ बच्चे बड़े होते गए और उनके फादर यानी अर्नशो अब इस दुनिया में नहीं रहे। यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद जब हिंडले वापस आया तो कहानी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ आया। वह अपनी वाइफ के साथ आया और उनका दोनों का रवैया हीथक्लिफ के साथ आते ही बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गया। वो हीथक्लिफ को नौकरों की तरह ट्रीट करने लगे। अपने पिता की मृत्यु के बाद जैसे कि उन्हें एक मौका मिल गया है हीथक्लिफ के मतलब तंग करने का, उससे बदला लेने का। वहीं पास में जहाँ वो रहते थे वुदरिंग हाइट में 2 यंग सिबलिंग्स एडगर और उसकी बहन इज़ाबेल भी रहने के लिए आ गए।
आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हीथक्लिफ और कैथरीन उन दोनों की जासूसी करने लगे। जैसे ही लिंटन वुदरिंग हाइट में विज़िट करते हैं, यानी कि एडगर और इज़ाबेल की फैमिली वुदरिंग हाइट में हिंडले और कैथरीन से मिलने के लिए आते हैं, तो वहीं वो हीथक्लिफ से भी मिलते हैं, जिनके साथ उनका रवैया अच्छा नहीं होता। वो हीथक्लिफ का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। एडगर और हिंडले आपस में दोस्ती लगा बैठते हैं, लेकिन वो हीथक्लिफ को अच्छे से ट्रीट नहीं करते। वो हीथक्लिफ को नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं। हीथक्लिफ अपना पेशेंस खो बैठता है और खुद से प्रॉमिस करता है कि वो एक दिन इस मिसबिहेव का बदला उन दोनों से ज़रूर लेगा। जैसे कि हम देख रहे हैं इस कहानी में बदले की भावना शुरू हो गई है। तो ये हमारी कहानी की फर्स्ट थीम तो यहीं से बन जाती है, बदले की भावना यानी रिवेंज। हमारी कहानी, हमारी नॉवल बदले की भावना के ऊपर भी बेस्ड है। हिंडले जिस लड़की से शादी करता है उसका नाम फ्रांसिस होता है। काफ़ी समय बाद उन्हें एक बच्चा होता है और उनके बेटे का नाम वो हैरिटन रखते हैं। लेकिन जन्म देने के बाद ही फ्रांसिस यानी हिंडले की वाइफ मर जाती है। 2 साल बाद कैथरीन की एंगेजमेंट एडगर लिंटन यानी उसके पड़ोसी से हो जाती है, जो नेली यानी सर्वेंट से कन्फेस करती है हीथक्लिफ से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो उससे शादी नहीं कर सकती। कैथरीन बचपन से लेके हीथक्लिफ के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है और एज अ फ्रेंड उसके साथ वो बहुत टाइम स्पेंड करती है। धीरे धीरे उनकी नज़दीकियों की वजह से कैथरीन और हीथक्लिफ एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन जब वो नेली से कन्फेस करती है कि वो हीथक्लिफ को बहुत पसंद करती है, लेकिन उससे शादी नहीं कर सकती, जो उसका वो रीज़न होता है कि हीथक्लिफ बहुत गरीब है, ये सब बातें हीथक्लिफ सुन लेता है और कैथरीन का यह कहना हीथक्लिफ को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गरीबी प्यार के बीच में आए हीथक्लिफ को ये बातें अच्छी नहीं लगी। गुस्से में हीथक्लिफ उनको तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन घर छोड़ देता है और सोचता है कि एक दिन मैं अपना बदला ज़रूर लूँगा। 3 साल बाद जब कैथरीन एंड एडगर की शादी हो चुकी होती है, दे आर एक्सपेक्टिंग देयर चिल्ड्रन। अचानक से तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। 3 साल बाद हीथक्लिफ, जो कि बातों को सुनकर उनको छोड़कर चला गया था, अचानक से कैथरीन और एडगर की शादी के बाद वो 3 साल बाद वापस आता है। वो बदले की भावना में एडगर की बहन इज़ाबेल को रिझाने लगता है, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाता है और इसके पीछे उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, कैथरीन से बदला लेना, क्योंकि कैथरीन ने उसे 3 साल पहले यह कहकर छोड़ दिया था कि वो गरीब से शादी नहीं कर सकती। हीथक्लिफ का आना जाना बहुत ज़्यादा हो जाता है कैथरीन के और एडगर के घर में। एडगर को ये ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। हीथक्लिफ और कैथरीन आपस में दोबारा से बातें करने लग जाते हैं। एडगर को ये बातचीत और हीथक्लिफ की इंटेंशन अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो हीथक्लिफ का उनके घर में आना मना कर देता है, जिसके बाद कैथरीन को अच्छा फील नहीं होता और वो अपने आप को एक रूम में लॉक कर देती है और खाने पीने से साफ मना कर देती है। वुदरिंग हाइट में हीथक्लिफ हिंडे की जुए की लत का फ़ायदा उठाकर उसे अपने नुकसान की भरपाई के लिए अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखने के लिए मजबूर करता है। हिंडले और कोई नहीं, कैथरीन का भाई था। वहीं हीथक्लिफ इज़ाबेल के साथ भाग जाता है, लेकिन क्योंकि यह एक रिवेंज भरा रिश्ता था, हीथक्लिफ ने इज़ाबेल को इसलिए नहीं प्यार किया था कि वो उसको लाइक करता है, लेकिन इज़ाबेल के साथ वह इसलिए भागा था क्योंकि वो कैथरीन और हिंडले, एडगर इन तीनों से बदला लेना चाहता था। ये रिलेशनशिप ज़्यादा दिन नहीं चला और वो वापस आ बैठे। जब हीथक्लिफ को पता चला कि कैथरीन की तबीयत बहुत ख़राब है और वह मरने वाली है, तो हीथक्लिफ से रहा नहीं जा गया। बेशक वो कैथरीन से भी नफ़रत करने लग गया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं कैथरीन के लिए अपने दिल में थोड़ी सी फीलिंग रखता था। इसलिए उसकी यह तबीयत ख़राब होने की खबर सुनकर वह उससे सीक्रेटली मिलने जाता है। वह अपनी बेटी
कैथरीन कैथी को जन्म देने के बाद कैथरीन मर जाती है। हीथक्लिफ को कैथरीन दिखाई देती है। मरने के बाद भी हीथक्लिफ कैथरीन को इधर उधर महसूस करता है। समझ नहीं आता हीथक्लिफ को कैथरीन दिखाई कैसे देती है। ये बात भी हम बाद में कहानी में जानेंगे कि हीथक्लिफ को कैथरीन दिखाई क्यों देती है। लेकिन हीथक्लिफ ऐसे बड़बोला सा कैथरीन के साथ बातें करता रहता है, जबकि कैथरीन की तो मृत्यु हो जाती है और वह अपनी बेटी कैथी को भी जन्म देती है। इज़ाबेल को हीथक्लिफ का ये व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मरने के बाद भी वह कैसे कैथरीन को प्यार कर सकता है, जबकि इज़ाबेल प्रेग्नेंट होती है। इज़ाबेल एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम वह लिंटन रखते हैं। लिंटन काफ़ी बीमार किस्म का बच्चा पैदा होता है। वह बचपन से ही काफ़ी बीमार होता है। वहीं कैथरीन का भाई हिंडले 6 महीने बाद अपने जुए और अल्कोहल कंज्यूम करने की लत से मर जाता है। हीथक्लिफ इस मौके का फ़ायदा उठाता है क्योंकि हीथक्लिफ ने पहले ही हिंडले को जुए की लत से बचाने के लिए उसका घर अपने पास गिरवी रखवा लिया था और हिंडले की मृत्यु के बाद वह नाजायज़ कब्जा करके हीथक्लिफ के घर मतलब वुदरिंग हाइट का मालिक बन जाता है। दोस्तों, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। 12 साल बाद इज़ाबेल के भी मरने के बाद लिंटन अपने अंकल एडगर के पास चला जाता है क्योंकि उसे अपने पिता के साथ अच्छा नहीं लगता। उसके पिता यानी हीथक्लिफ चाहते हैं कि लिंटन उसके ही पास रहे, लेकिन लिंटन अपने अंकल के पास रहने के लिए चला जाता है। वहीं कैथरीन और एडगर की बेटी यानी कैथी और लिंटन यानी कि इज़ाबेल और हीथक्लिफ के बेटे लिंटन के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ती रहती है। हीथक्लिफ सोचता है जब लिंटन ने साथ नहीं रहना है तो कम से कम वो कैथी से शादी तो कर ले, और उसके पीछे हीथक्लिफ की एक ही सोच होती है, रिवेंज। हीथक्लिफ सोचता है कि एडगर के मरने के बाद कैथी और लिंटन उसके ही घर में रह लेंगे। हीथक्लिफ थोड़ा पागल सा हो जाता है। वो बताता है कि कैथरीन उसे दिखती है, उसके पीछे एक ही वजह है, क्योंकि जिस रात कैथरीन मरी थी हीथक्लिफ इतना पागल था कि उसने कैथरीन की कब्र खोद दी थी। तब से कैथरीन की आत्मा उसे परेशान करती है और उसके पीछे पीछे रहती है। जहाँ भी हीथक्लिफ जाता है उसे कैथरीन दिखाई देती है। कुछ समय बाद लिंटन क्योंकि बीमार था, उसकी भी अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है। कैथी के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता और वह वुदरिंग हाइट में चली जाती है अब रहने के लिए। हीथक्लिफ की आखिरी इच्छा यही होती है कि मरने के बाद उसकी भी कब्र कैथरीन की कब्र के साथ रहे और उसे भी कैथरीन की कब्र के साथ ही दफनाया जाए। कैथी और हैरिटन बाद में एक साथ रहने लगते हैं। कहानी यहीं ख़त्म होती है दोस्तों। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी हो।